रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का अभी तक जितना भी लेक्चर्स है मेरे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। रिटायरमेंट पार्टनर के ऊपर आज हम लोग जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जॉइंट लैब पॉलिसी। व्हाट इज जॉइंट लैब पॉलिसी? तो सुनो, उसके ऊपर 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। 3 मेथड है, लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए जो रेलेवेंट है वो 2 है। तो पहले इसमें 2 सिखा रहा हूँ, 2 मेथड जॉइंट लैब पॉलिसी का। पहले समझ लो व्हाट इज़ पॉलिसी क्या होता है। मेरे पास कार है, ओके, और 20 लाख का कार है। तो कार का इंश्योरेंस में कराने के, क्योंकि ट्रैफिक वाले पकड़ते थे, तो मैं गया इंश्योरेंस कंपनी के पास में, बोला मेरे पास कार है, मुझे इसका इंश्योरेंस कराना है, तो मुझे कितना पैसा देना होगा? क्योंकि कल अगर कार का एक्सीडेंट होगा तो मुझे पैसा भर के कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो मैं गया उस इंश्योरेंस कंपनी से पूछने के लिए कि मुझे कितना पैसा देना है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला देखो, कार तुम्हारा 20 लाख का है, तुमको 1 साल का 30,000 देना है। मैंने बोला बस 30,000? बोला हाँ, 1 साल का 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपको 30,000 रुपये देने का है। तो इस 30,000 देने से क्या होगा आपको? अगर इन केस इस 1 साल में अगर आपका गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पहाड़ के ऊपर से गिर गए, तो आपका तो 20 लाख बर्बाद हो जाएगा। आप चिंता मत करो, आप दांत निकालो, खुश हो जाओ, क्योंकि आपने इंश्योरेंस किया है। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरा 20 लाख रुपए देगी। वाह, क्या स्कीम है! मतलब मैं 30,000 दूंगा तो मुझे 20 लाख रुपए मिलेगा। हाँ सर, अगर एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो मेरा पैसा वापस मिलेगा क्या? बोला पागल है क्या? हमने डेयरिंग दिखाया ना तुमको, हमने आपको एक सेफ्टी दिया ना, उस सेफ्टी का पैसा है वो। तो अगर इस 1 साल में आपका कार एक्सीडेंट हो जाएगा तो कंपनी 20 लाख रुपए देगी, तो आपका मजा है। लेकिन इस 1 साल में अगर कुछ हादसा ही नहीं हुआ तो जो 30,000 रुपये आपने दिया था वो डूब गया, ख़त्म हो गया। फिर अभी अगले साल फिर से पॉलिसी निकालना, ये चलते रहता है अपना लाइफ में। ये तो एसेट्स का इंश्योरेंस किया हमने। अब अपना लाइफ का इंश्योरेंस का बात कर लेते हैं। लाइफ का इंश्योरेंस का पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं, एक दिन फॉर्म छोड़ के चले जाएंगे, या तो रिटायर हो गया तो ऊपर ही चले गए, तो फॉर्म को पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए फॉर्म ना पॉलिसी निकाल लेती है सब पार्टनर का, ताकि जिस दिन रिटायर हो जाएंगे ना उस दिन हमें कुछ पैसा अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ना है। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेके पार्टनर को दे देंगे। तो फॉर्म अक्सर पार्टनर का इंश्योरेंस कराती है। अब ध्यान देना, जो प्रीमियम समझा सबको, प्रीमियम क्या होता है? जो हम कुछ तो उसको देते हैं, कुछ परसेंटेज देते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो ऐसे अपना जीवन बीमा भी कराएंगे ना, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस, तो हमें भी प्रीमियम देना पड़ता है। सोचो मैंने 10 लाख का पॉलिसी निकाला तो वो लोग बोलेंगे देखो आपको हर साल आपको 50,000 रुपये देने का है, 50,000 देते रहो, अगर कुछ हो गया तो आपको 10 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। पहला मेथड आज इस वीडियो में 2 मेथड सिखाऊंगा। एक का नाम है प्रीमियम मेथड, एक का नाम है सरेंडर वैल्यू। पार्टनरशिप फर्म ने एक पॉलिसी निकाला है पार्टनर का, उसका प्रीमियम फॉर्म पे करेगी। तो पहला मेथड सीखना जो है प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड क्या बोलते हैं? जो भी आप प्रीमियम दोगे ना हर साल का, तो जब आप ये हर साल एंट्री पास करोगे तो पहला प्रीमियम पे करोगे। जब आप प्रीमियम पे करोगे तो एंट्री पास करोगे, प्रीमियम इज योर एक्सपेंसेस, तो एंट्री पास करोगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। क्या वर्ड यूज करोगे लास्ट में? प्रीमियम। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? फॉर्म से जा रहा है, क्योंकि फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे रही है। सोचो 100 रुपये दिया, बोलो क्या एंट्री पास करोगे? जब आप प्रीमियम पे करोगे, फॉर्म प्रीमियम पे करेगी, तो फॉर्म क्या एंट्री पास करेगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक। सिंस ये प्रीमियम जो हम दे रहे हैं हमारा खर्चा है, तो इसको हम प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्री आएगा इसको क्रिएट करने का, एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। बोलो 2 एंट्री समझा? ये प्रीमियम फॉर्म हर साल पे करेगी, इसीलिए हर साल माँ कसम एंट्री मारते रहना है। बोलो फटाफट, पहला एंट्री क्या था? जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री आएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक।
साल का आखिरी को एक खर्चा है, आपको मालूम है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट, तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है तो उसको पीनल में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। समझा? हमको तो समझा। अब किसी साल कोई पार्टनर रिटायर हो गया या डेथ हो गया, तो एक कंसेप्ट है, पहले बता देता हूँ। या तो आप रिटायर हो गए, ये देखो बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए, या तो आप रिटायर हो गए या तो आप डेथ हो गए। राम राम सत्य है, या तो आप रिटायर हो गए, डेथ हो गए। जब रिटायर, जैसा आपने पॉलिसी निकाला है, पॉलिसी निकाला है 10 लाख रुपए का, कितने का? अगर आप रिटायर होते हो तो उतना पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर सरेंडर वैल्यू मिलेगा। सुरेंदर नहीं, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे आप मरे नहीं, समय से पहले रिटायर हो गए, तो अगर आप रिटायर होते हो तो उतना पैसा नहीं मिलेगा, कुछ तो देगी इंश्योरेंस कंपनी। जैसे मैं एग्जांपल बोल देता हूँ, सरेंडर वैल्यू उन्होंने दिया 3 लाख रुपया, लेकिन अगर आपका मौत आता है, डेथ होता है, डेथ, तो डेथ होगा ना तो पॉलिसी अमाउंट मिलता है, पॉलिसी अमाउंट, माँ कसम। तो ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 10 लाख। अब आप बोलेंगे सरेंडर वैल्यू क्या होता है, तो मतलब मरने में फ़ायदा है सर। हाँ, जब आप मरते हो तो पॉलिसी अमाउंट मिलता है, लेकिन आपका डेथ नहीं हुआ, रिटायर हो गया, तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अब आपको सरेंडर वैल्यू समझाता हूँ, व्हाट इज सरेंडर वैल्यू। मैंने गांव जाने का टिकट निकाला था, सेकेंड एसी का, मुंबई से गोरखपुर, 1800 रुपये टिकट था। टिकट निकाला 4 महीने पहले, ठीक है, 1800 रुपये था। लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद 2 महीने का मुझे रिलैक्स हुआ, 3 महीने का जैसे जैसा नज़दीक आया मुझे रिलैक्स हुआ, मुझे नहीं जाना है, मेरे को काम है बहुत सारा, तो मैंने टिकट कैंसिल कराने के लिए गया रेलवे के पास। जब मैं टिकट कैंसिल किया तो मैंने 1800 रुपये दिया था। रेलवे वाले ने क्या किया मालूम है? 1800 रुपये में से पेनल्टी कट किया, चार्जेस कट किया, और मुझे 1600 रुपये दिया। मैंने बोला मैंने तो आपको 1800 रुपये दिया था, मुझे 1800 रुपये वापस करो। वो बोलते हमारा भी चार्जेस होता है, ऑफिस का खर्चा, हमारा टाइम पास कराया आप, तो उन्होंने 200 रुपये कट कर लिया। मतलब अगर मैं टिकट सरेंडर कर दूंगा समय से पहले तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, दैट इज सरेंडर वैल्यू। ये बहुत सारे जगह पे होता है। एरोप्लेन का टिकट बुक करो, आपको पता चल जाएगा। अरे कभी कभी तो एरोप्लेन का टिकट इतना ज़्यादा चार्जेस कट करते, कभी कभी तो हो सकता पूरा पैसा कट कर ले, और डिपेंडिंग कितना लेट कट कर रहे हो। अगर कल ही फ्लाइट है और आज कैंसिल कर रहे हो तो आधा से आधा पैसा कट कर लिया जाएगा। 1 महीना पहले कट कर तो 30-40% कट होगा, 2 महीने पहले कट कर तो 20% कट होगा, 1 दिन पहले कट कर रहे हो, अब भी कट कर रहे हो, अभी फ्लाइट है 3 घंटे पहले, अब पूरा पैसा कट कर लेंगे। तो बेटा जब अगर आप समय से पहले आप हमारे पास सरेंडर करने आओगे तो हमारा नुकसान किए ना, तो आपका पैसा कट कर लिया जाएगा। सरेंडर वैल्यू हमेशा कम रहता है। मतलब मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी को पैसा आज दिया 100 रुपया और सवेरे दिया 100 रुपया, शाम को जाके बोलता मेरे को मेरा 100 रुपये वापस करो, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा 100 रुपये वापस नहीं करेगी। वो बोलेगी हमारा भी खर्चा है, तो आपको 100 रुपये नहीं दिया जाएगा, आपको 70 रुपये दिया जाएगा। दैट इज सरेंडर वैल्यू। मतलब आपसे चार्जेस कट किया जाएगा। समझे? मैं एज्यूम करता हूँ समझाया आपको सरेंडर वैल्यू क्या। एक बार टिकट निकाल के देखो, पता चल जाएगा। ऑनलाइन भी टिकट निकालो तो टिकट कैंसिल करोगे ना, चार्जेस कट होता है। तो मतलब आपने जितना दिया उतना वापस नहीं मिलेगा। मैं अभी 8 बजे सवेरे टिकट बुक किया, बरोबर 8:10 को टिकट कैंसिल कर दिया, तभी भी चार्जेस कट होगा। इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ। तो सरेंडर वैल्यू कुछ वैसे ही होता है। समय से पहले अगर आप कुछ हमसे पैसा वापस मांगोगे ना, तो हम आपका पैसा कट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट याद रहेगा। प्रीमियम मेथड, प्रीमियम पे करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। जिस साल इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, पैसा 2 तरीके से देती है, या तो रिटायरमेंट होगा या तो डेथ होगा। रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू मिलेगा और डेथ में पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। तो जब भी पैसा मिलेगा, जब भी पैसा, ये बात याद रखना बेटा, ये वाला बात याद रखना, नोट कर लो। जब भी पैसा मिलेगा
तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। जेएलपी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा सब पार्टनर को दे दिया जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ऑल पार्टनर, क्योंकि फर्म पे कर रही है ना, इसका पैसा सबका पैसा है। समझा? फर्स्ट वाला समझा? तो फर्स्ट वाला के ऊपर प्रॉब्लम करते हैं, बाद में सेकेंड वाला करते हैं। ये हटा दो, नोट कर लो। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी करने जा रहे हैं स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। रेड वाइट और ब्लैक, लाल गोरिया और कालिया, रेड वाइट और ब्लैक शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 5:3:2। दे टुक ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2018। बेटा पॉलिसी निकाला है 50,000 का, लेकिन 50,000 आपको नहीं देना है, आपको थोड़ा सा प्रीमियम देना है। तो प्रीमियम कितना दे रहे हैं साल का? वो लोग 3,000 रुपये दे रहे हैं, 10 जून को पे करते हैं। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, अभी बताया ना सरेंडर वैल्यू। समय से पहले अगर हमसे पैसा मांगने के लिए आओगे बच्चे जैसे, मेरे पैसा दे दो, तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। नाटक मत करो। तो सरेंडर वैल्यू कितना है? देखो सरेंडर वैल्यू दिया गया है, मिला। सरेंडर वैल्यू दिया 2018 में। 2018 में 3,000 रुपये दिया, तो अभी आप 3,000 रुपये मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 2019 में भी आपने 3,000 रुपये दिया रहेगा, तो सरेंडर वैल्यू 900। 2020 का 2,000, 2021 का 3,600। ब्लैक रिटायर हो गया 15 अप्रैल को। प्रिपेयर लेजर एज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट नहीं बनाया, मतलब हम लोग प्रीमियम मेथड फॉलो कर रहे हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट नहीं बनाया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट सेकेंड मेथड में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आ जाओ। तो फर्स्ट मेथड में हम 2 लेजर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं सर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, क्या लिखे हैं सर ने? प्रीमियम अकाउंट मेंटेन किया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। और एक लेजर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस तो सीधा ट्रांसफ़र होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग बनाए, टाइम पास कर सकते हो, चलो मैं भी टाइम पास ही करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलो मुझे बताओ, पहला साल उन्होंने कितना पैसा दिया? डेट वाइज जाते हैं। 10 जून को ये लोग प्रीमियम पे करते हैं। एंट्री आएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक। क्या तारीख आएगा? 10 जून 2018 को आपने पेमेंट किया, तो एंट्री का जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे किया? 3,000। जैसे आप 3,000 पे किया, आप बोलते मेरा पैसा वापस करो, तो बोलता नहीं मिलेगा। तो इसका सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं है। सरेंडर वैल्यू, अच्छा सरेंडर वैल्यू इसमें नहीं शो करते हैं, सॉरी, सरेंडर वैल्यू इसमें नहीं शो करते हैं। इसमें प्रीमियम पे किए, बाद में प्रीमियम को पीनल में ट्रांसफ़र करते थे, इसको पीनल में ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा एंट्री मारना है। पीनल में ट्रांसफ़र होता है साल का आखिरी को, ध्यान देना। तो 31 दिसंबर 2018 को ये पैसा पीनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, समझे? ये सरेंडर वैल्यू कंसेप्ट नहीं, बस प्रीमियम मेथड है। तो प्रीमियम मेथड में हम प्रीमियम पे शो करते हैं। प्रीमियम का सेकेंड इफेक्ट देंगे 31 दिसंबर 2018 को। कहाँ से आप लोग? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम कितना? 3,000। बोलो समझा? फर्स्ट ईयर हो गया, इसीलिए डबल अंडरलाइन मारा है, फर्स्ट ईयर हो गया। बोलो समझा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे किया, वो पीनल को हमें ट्रांसफ़र करना है। ये एंट्री तो लास्ट ईयर करना है, ये बार बार करना है। चलो सेकेंड ईयर आ जाओ। सेकेंड ईयर इन्होंने कितना पे किया? बार बार वापस 3,000 पे किया। कब पे किया? 10 जून 2019 को पे किया। जब पे करेंगे तो एंट्री आएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ सरेंडर मेथड नहीं फॉलो करते हैं हम लोग। तो 31 दिसंबर 2019 को ये पैसा पीनल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा। मज़ा आ रहा है सर? हो गया, सेकेंड ईयर भी हो गया। अब आते हैं थर्ड ईयर। फिर से आपने प्रीमियम पे किया, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000। वापिस थर्ड ईयर भी पैसा किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट लॉस। किसी बच्चे को बोल देगा, वो भी कर देगा।
4th ईयर वापस आपने प्रीमियम पे किया टू बैंक, कितना पे किया, 3000 पे किया। सिंस एक खर्चा है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी तक पे किया। और उसके बाद क्या हुआ, 15 जून 2022 को, 15 अप्रैल 2022 को, 21 में नहीं 22 में, इसके पहले ये तो साल का जून को पे करते हैं ना, उसके पहले अप्रैल को ही रिटायर हो गया। जब रिटायर हो गया तो इसका सेकेंड इफेक्ट तो यहाँ दे दो। बोले यहाँ तक समझा? अच्छा, जिस साल पैसा मिलेगा उसका एक्स्ट्रा एंट्री बता रहा हूँ। जिस साल पैसा मिले, रिटायर हुआ कि डेथ हुआ, रिटायर होगा तो क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू मिलता है। देखो लिखा हूँ, रिटायर होगा तो सरेंडर वैल्यू मिलता है। तो बताओ इसका सरेंडर वैल्यू कितना है, अपना काम का सरेंडर वैल्यू है। सरेंडर वैल्यू है 3600 रुपये। तो 3600 रुपये आपको मिलेगा। तो एंट्री एक्स्ट्रा लेजर बना देते हैं बेटा आपके लिए। अभी आप जॉइंट लाइफ और पॉलिसी का लेजर बनाओगे, जेएलपी का लेजर बनाओगे। लास्ट ईयर में कितना पैसा मिला, 3600 रुपये मिला। तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। कभी मिलेगा मालूम है, ये मिला था आपको 15 अप्रैल 2022 को। तो 15 अप्रैल 2022 को जब पैसा मिलेगा तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। तो बाय बैंक कितना मिला, 3600। सरेंडर वैल्यू मिलेगा बेटा, सरेंडर वैल्यू। मरा नहीं है ना, जिंदा है ना, जिंदा रहे तो सरेंडर वैल्यू मिलता है, उसी दिया था, और कोई काम नहीं उसका। फिर ये पैसा किसको ट्रांसफ़र करेंगे, ऑल पार्टनर को दिया जाएगा। तो टू ऑल पार्टनर को दिया जाएगा। रेड, वाइट और ब्लैक को किस रेशो में, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। तो 3600 इंटू 5/10, तो इसको मिलेगा 1800। रेड को मिलेगा, वाइट को मिलेगा 1080। 3600 इंटू 3/10, 1080। और लास्ट वाला पार्टनर को मिलेगा 720 रुपये। बोलो फर्स्ट मेथड समझा सबको? फर्स्ट मेथड समझा? फर्स्ट मेथड क्या था, जहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम मेथड है। जहाँ पे प्रीमियम मेथड में हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेजर नहीं बनाते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लास्ट ईयर बनाते हैं जिस साल पैसा मिलेगा। तो वापस बोलो, जब प्रीमियम पे करते एंट्री क्या आता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर ये पैसा प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ सरेंडर वैल्यू को इग्नोर करना है। सरेंडर वैल्यू आपको लास्ट ईयर देखना है, जिस साल कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा। ओके समझा? अब हम सिखाने देना आपको सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है, इसका नाम है सरेंडर वैल्यू, सरेंडर मेथड। ये प्रीमियम मेथड था, हटा दूँ? सुनो, नेक्स्ट मेथड का नाम है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू आपको बता दिया था। अभी आप मांगोगे ना तो आपको कम पैसा मिलेगा। अभी की अभी मांगोगे तो, मैं कॉलेज का फीस भरा 10,000, मैंने बोला मेरे को दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना, मेरा पैसा वापस करो, 9,500 रुपये दिए। मैं बोला दिया तो अच्छा हो गया, तो कम ही देते थोड़ा सा। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू में क्या होता है, जब आप प्रीमियम पे करो, सोचो आपने प्रीमियम 100 रुपये दिया, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक लिखेंगे, प्रीमियम नहीं लिखेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक। सुने, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम प्रीमियम मेथड नहीं फॉलो करते हैं। अब क्या होगा, आप ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ना सरेंडर वैल्यू पे शो करते हैं। तो तुमने 100 रुपये दिया, तुम अगर अभी के अभी मांगोगे ना ये साल ही, तो आपको 20 रुपये मिलेगा। तो इसका मतलब 20 रुपये तो मेरा एसेट है ना, 80 रुपये मेरा खर्चा है, तो हम 80 रुपये को ही प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पूरा 100 का 100 ट्रांसफ़र किया था, 100 रुपये आपने दिया, लेकिन अभी ये साल का आपका खर्चा 80 है, क्योंकि 20 ही रुपये वापस मिले। तो जितना आपको वापस मिलेगा उतना बैलेंस शीट में शो करते हो एसेट्स में। तो 80 आपका खर्चा, वो खर्चे को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब यहाँ पर जो जेएलपी रखते हैं ना, वो सरेंडर वैल्यू पे शो करते हैं। फिर जिस साल पैसा मिलेगा एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और जेएलपी का पैसा ऑल पार्टनर को दिया जाएगा।
वो करते हैं प्रॉब्लम के थ्रू, अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो क्वेश्चन में आ जाओ, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। रेड वाइट ब्लैक 5:3:2 है। 50 है, प्रीमियम पॉलिसी है, प्रीमियम 3000 देते हैं हर साल 10 जून को, और सरेंडर वैल्यू द सेम क्वेश्चन है। 15 जून को, 15 अप्रैल को ब्लैक रिटायर हो गया। तो सुनो, हम लोग एक लेजर बनाते, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ये कौन सा मेथड समझा रहे हैं सर? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू, तो सरेंडर वैल्यू मेथड में हम लोग कैसे शो कर, ध्यान देना। जब प्रीमियम पे करो तो 3000 पे किए, लेकिन अभी के अभी आप 3000 मांगोगे तो नहीं मिलेगा। बताओ इसका सरेंडर वैल्यू कितना दिया है? इसका सरेंडर वैल्यू है नील बटा, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अभी के अभी पैसे मांगोगे तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुमको। इसका मतलब पूरा 3000 मेरा डूबा रहता हूँ, 3000 पूरा डूब गया, तो जो भी खर्चा है आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। समझा? सरेंडर वैल्यू नील है, सरेंडर वैल्यू नील है। बोलो समझा? अभी जो कैरी डाउन है नेक्स्ट ब्रॉड डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? नील, 1 जनवरी 2019 को। अब आपने नेक्स्ट ईयर भी तो प्रीमियम पे किया है, 10 जून 2019 को प्रीमियम पे करोगे तो टू बैंक 3000 पे किया। अब पे करने का तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं अगर मैं अपना पैसा मांगू पूरा का पूरा तो कितना पैसा मुझे मिलेगा 31 दिसंबर को। तो वो लोग बोलते हैं बेटा मांग तो लिया, अगले बार मत मांगना, 900 रुपये केवल मिलेगा। आप बोले तो बहुत बड़ा पाप है, एक बार 3000 दिया, एक बार 3000 दिया, 6000 दिया, भाई साहब लोग 900 रुपये देते, बोल दे 900 रुपये ही मिलेगा अगर आप मांगोगे। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू आज 900 ही मिलेगा 31 दिसंबर 2019 का आपको 900 रुपये मिलेगा। मतलब कितना नुकसान हो गया? 3000 आपने दिया था, 900 रुपये नुकसान, मतलब 2000। 900 रुपये आपका एसेट्स है, सरेंडर वैल्यू मतलब एसेट्स है, आज नहीं मिलेगा भविष्य में मिलेगा। इसका ना हमारा नुकसान कितना है आज का टाइम पे 2100। वो आपको जो नुकसान होगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। बोलो समझ में आ रहा है? थर्ड ईयर आ जाओ। ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होगा अगले साल 1/1/2020 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 900 रुपया। और आपने थर्ड ईयर भी 10 जून 2020 को आपने प्रीमियम पे किया। आपका आदत है हर साल 3000 देने का। आप थर्ड ईयर का आखिरी में पूछ रहे इंश्योरेंस कंपनी को, हेलो हाँ सर अगर मैं अपना पैसा अभी मांगू पूरा तो कितना मुझे मिलेगा? तो बोलता है रुक, मांग तो लिया, मैं बताता हूँ, होल्ड करना। 2020 में अगर तुम सरेंडर करो तो 2000 रुपये मिलेगा। आप बोले बहुत नाइंसाफ़ी है, मैंने 9000 दिया था 3 साल में, लेकिन आपको अभी के अभी 2000 मिलेगा। तो 2000 ही आपका एसेट्स है, सरेंडर वैल्यू मतलब एसेट्स है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। मतलब बताओ आपका नुकसान कितना हुआ? 900, 3000, 3900, 3900 माइनस 2000 मतलब 1900 का नुकसान होगा। जो नुकसान होगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या मेरे को समझ में आ रहा है? केवल कितना नुकसान है आपका? 1900। मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। 1900 आपका नुकसान है। ये कैरी डाउन फिर से ब्रॉड डाउन होगा 31 दिसंबर का 1 जनवरी 2021 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2000। अब आप वापस, आपकी आदत है फिर से प्रीमियम पे किए तो टू बैंक 3000 10 जून 2021 को। आप बैंक इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके पूछते हो कि अगर मैं सरेंडर करूंगा तो कितना पैसा मिलेगा? बोला देख अभी तू सरेंडर कर, तुझे 3600 रुपये ही मिलेगा। सरेंडर वैल्यू 3600 है 4th ईयर का। इसका मतलब बाकी मेरा नुकसान है। सरेंडर वैल्यू मतलब मेरा एसेट्स है, मुझे मिलेगा इंश्योरेंस, बाकी मेरा नुकसान है। वो नुकसान को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना? 5000 माइनस 3600, 1400। 1400 आपका नुकसान है। बोलो समझा यहाँ तक? अभी जो कैरी डाउन है ब्रॉड डाउन करेंगे, फिर से कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करेंगे 1 जनवरी 2022 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 3600। मुझे बताओ यही साल 22 में ब्लैक रिटायर हो गया था,
15 अप्रैल को तो जब पैसा मिलेगा, मैंने बताया था जब पैसा मिले तो एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। तो 15 अप्रैल 2022 को पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि अब मौत नहीं हुआ, सरेंडर हुआ, तो 3600 रुपये ही मिलेगा। अकाउंट टैली हो गया। सर इस अकाउंट में डिफरेंस कब आता है, जब किसी का डेथ होता है ना तो ज़्यादा पैसा मिलता है, तब इस अकाउंट में डिफरेंस आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। फिर से बोलता हूँ, सरेंडर वैल्यू पे शो किया और सरेंडर वैल्यू मिला तो टैली हो जाएगा, लेकिन सरेंडर वैल्यू पे शो कर रहा है और पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। पॉलिसी अमाउंट कब मिलता है, डेथ में मिलता है, तब ऐसा केस में जो डिफरेंस आएगा ना, तब ये एंट्री पास करने का, वो पैसा पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफ़र करना। समझा? हो गया। और इसका एक इफेक्ट होने के, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हर साल का खर्चा कितना, पहला साल का खर्चा कितना लिखोगे, 3000 लिखोगे। सेकेंड ईयर का खर्चा कितना लिखोगे, 2100 रुपये लिखोगे। थर्ड ईयर का खर्चा कितना लिखोगे, 1900 रुपये लिखोगे। फोर्थ ईयर का खर्चा कितना लिखोगे, 1400 रुपये लिखोगे। एज्यूम करता हूँ समझ में आ रहा है, मस्त एकदम। तो 2 मेथड समझा आज, ये 2 मेथड ही करके जाना अच्छे से, एग्जाम में ये 2 मेथड ही आता है। एक और है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व वाला एग्जाम में नहीं आता है, चिंता मत करें। तो पहला मेथड क्या था, जहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट मेंटेन करते हैं, दूसरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एट ए सरेंडर वैल्यू पे शो करते हैं। एक प्रीमियम मेथड है, एक सरेंडर मेथड है। प्रीमियम मेथड में पूरा का पूरा पैसा पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं। सरेंडर मेथड में जो सरेंडर वैल्यू उसको छोड़ के जो पैसा बचेगा वो पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं। सरेंडर वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। एज्यूम करता हूँ समझ में आया लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सीए फाउंडेशन का पूरा लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट पे है, फ्रेंड लोग से शेयर करें और खुद भी पढ़े अच्छे से। ओके, बाय बाय।